अब आप लोग देख रहे होंगे कि देखो क्या लगा हुआ है, बॉय और गर्ल के साथ क्या लगा हुआ है, ईच लगा हुआ है, लगा हुआ है ईच। ईच। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी कभी कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ ईच लगा हुआ आ जाए तो वो कैसा हो जाता है, वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाता है सिंगुलर। और वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इज। आर नहीं है तो क्या होगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इन्वाइटेड। अब आप लोगों को ये डाउट होगा कि सर अगर ईच एक के साथ लिखा हुआ आ जाए, अगर ईच एक के साथ लिखा हुआ आ जाए, जैसे जब भी ऐसा होता है तो जो ये ईच है ना, एक भी अगर ईच आ गया कहीं पर तो पूरा का पूरा कंपाउंड सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। तो इज होगा, आर नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, खतरों ने लहू के मिल के लिखा, इस बात का है दुनिया को पता। हम लड़ते हैं सीना तान के, जांबाज हम हिंदुस्तान के, मोहताज नहीं पहचान के, हम शेर तेरे गलवान के। बिस्तर पे पले चट्टान के, हम आदि हैं बलिदान के, हम शेर तेरे गलवान के। वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ग्रामर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, जब कोई आप एक सेंटेंस बोलते हो उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अब आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट कराना होता है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे ज़्यादा जो लोगों को, बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि सब्जेक्ट ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वो सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाते। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको रूल बताऊंगा उससे आप सब्जेक्ट को एकदम फटाक से ढूंढ लोगे। और सेकंड चीज़ होती है एक्सेप्शंस। ठीक है, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ध्यान से देखना, जो मैं आपको चार्ट्स बनवाता हूँ ना, वो आप अपनी कॉपी में जरूर बनाओ, वही चार्ट आपको फास्ट रिवीजन में हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर सिंगुलर और प्लूरल को कैसे पहचानेंगे। देखो, बहुत बेसिक तरीके से हम लोग देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे नोट डाल के लिखो, नोट। ठीक है, कभी आपको आज के बाद ये डाउट नहीं होगा। देखो, दो चीज़ होती हैं, एक होता है नाउन और एक होता है वर्ब। अगर नाउन में एस या ई एस जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, एस या ई एस या आई एस, तो वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है प्लूरल। प्लूरल एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग कैट प्लस एस तो क्या हो जाएगा, कैट्स। ठीक है, तो कैट सिंगुलर है, एस जोड़ दिया, कैट्स प्लूरल, बहुवचन हो गया। बस में ई एस जोड़ दिया, बसेस, तो ये हो गया प्लूरल। ठीक है, तो ये हो गया जब हम नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्ब को प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है। याद रखना, जब भी वर्ब में एस ई एस या आई ई एस जुड़ता है ना, तो वो प्लूरल नहीं बनता, वो क्या बनता है, वो बन जाता है सिंगुलर। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, एक वर्ब है प्ले। ठीक है, प्ले में अगर एस जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, प्लेस। ठीक है, तो प्लेस क्या है, सिंगुलर, और प्ले क्या है, वर्ब, प्लूरल वर्ब है। तो याद रखना, जब भी एस या ई एस वर्ब में जुड़ता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, बट जब नाउन में जुड़ता है तो वो प्लूरल बन जाता है। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रन, दौड़ना, एस जुड़ा तो क्या हो गया, रन्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल, सॉरी सिंगुलर। तो ये क्या है, प्लूरल, क्योंकि नाउन में जुड़ा है, सॉरी क्योंकि वर्ब में जुड़ा है इसलिए सिंगुलर हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये। तो ये कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, क्यों, एस लग गया। ठीक है, अब जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बस ये पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपको पता लग गया कि सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा आ जाएगी, सिंगुलर।
ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, यहाँ तक समझ में आ गया इतना? देखो चीज़ों का ना बहुत प्यार से पढ़ते जाओ, जरूरी नहीं है कि पूरा मतलब हर चीज़ में एकदम पूरा वही करना है कि आपको एकदम एग्जैक्टली चीज़ों का कि पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपाउंड सब्जेक्ट क्या, कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो वर्ब कौन सा लेंगे, वो प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देंगे साथ, आपको बहुत इजीली सबको समझ में आ जाएगा, बट याद रखना विथ सम एक्सेप्शंस, विथ सम एक्सेप्शंस, विथ सम एक्सेप्शंस। तो प्लूरल होते हैं बट विथ सम एक्सेप्शंस। और वर्ब कौन सी लेते हैं, प्लूरल कौन सी वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। देखो मोनू एंड सोनू आर गोइंग फॉर डिनर। ठीक है, देखो अब आपने ये सेंटेंस देखा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वर्ब कहाँ पर है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वर्ब कहाँ पर है, ये वर्ब आर। ठीक है, जब भी आपको वर्ब दिखे आपको बस ये पूछना है कि हु आर गोइंग फॉर डिनर। तो क्या आंसर मिलेगा आपको, आपको आंसर मिलेगा मोनू एंड सोनू, मोनू एंड सोनू। तो ये आपके कैसे सब्जेक्ट हो गया, ये आपका कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। दो सब्जेक्ट है ना, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, कंपाउंड सब्जेक्ट। और कंपाउंड सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट को बोलते हैं, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है कंपाउंड सब्जेक्ट, प्लूरल। तो जो ये वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब ये आएगी प्लूरल के कंपाउंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वर्ब कैसी होगी, ये वर्ब होगी प्लूरल, तो इसलिए क्या वर्ब है, प्लूरल। ठीक है, यहाँ ऐसे नहीं लिखा है मोनू एंड सोनू इज गोइंग फॉर डिनर, क्या लिखा है, आर लिखा है। क्यों, क्योंकि मोनू एंड सोनू ये प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से क्या आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसलिए वर्ब प्लूरल क्या है यहाँ पे, आर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर। अब आपको बताना क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा, प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस मेटल, बताओ क्या आएगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 15 सेकंड का टाइम है, सोचो क्या आएगा। ठीक है, चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, चलो बताओ। टाइम ओवर। हाँ 15 सेकंड एकदम, इतना ही बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ चलो क्या होगा, क्या आएगा, आर आएगा। क्यों आएगा, देखो गोल्ड एंड सिल्वर कैसा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है कंपाउंड सब्जेक्ट। कैसा, कंपाउंड सब्जेक्ट। और कंपाउंड सब्जेक्ट कैसा होता है, हमने पढ़ा था अभी, कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल में वर्ब कैसी आती है, वर्ब भी आएगी प्लूरल, तो कौन सा होगा, आर, इज नहीं होगा। ठीक है, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट नहीं है ना, देख लो एक बार, जूम कर दिया है। ठीक है, देखो समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें हम देखेंगे एक्सेप्शंस। ठीक है, देखो एक्सेप्शन वन, एक्सेप्शन वन। ठीक है, देखिए एक्सेप्शन वन में ये है कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ ईच या एवरी लग जाता है तो कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। क्या है, नियम क्या है, रूल है, इफ ईच या एवरी is used with compound subject then, आगे देखो इतना समझ जाओ आप लोग, अगर ऐसा होता है then compound subjects become singular, then compound subject
बिकम्स सिंगुलर। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर वर्ब आएगी। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब आपको बताना क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा? इनवाइटेड, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब आप लोग देख रहे होंगे कि देखो क्या लगा हुआ है, बॉय और गर्ल के साथ क्या लगा हुआ है? ईच लगा हुआ है, लगा हुआ है ईच। ईच, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी कभी कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ ईच लगा हुआ आ जाए तो वो कैसा हो जाता है? वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाता है सिंगुलर। और वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इज। आर नहीं है, तो क्या होगा? ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इन्वाइटेड। अब आप लोगों को ये डाउट होगा कि सर अगर ईच एक के साथ लिखा हुआ आ जाए, अगर ईच एक के साथ लिखा हुआ आ जाए, जैसे ईच बॉय एंड गर्ल, तब क्या आएगा? इज आएगा या आर आएगा? इनवाइटेड। इनवाइटेड इन पार्टी, कुछ भी लिख सकते हो आप आगे, ठीक है। देखो जब भी ऐसा होता है तो जो ये ईच है ना, एक भी अगर ईच आ गया कहीं पर तो पूरा का पूरा कंपाउंड सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। तो इज होगा, आर नहीं होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब हम देखते हैं एक्सेप्शन 2। एक्सेप्शन नंबर 2, देखो एक्सेप्शन नंबर 2 में ये है कि व्हेन, जब जो कंपाउंड सब्जेक्ट है ना, कंपाउंड सब्जेक्ट वो जब एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करे, बिहेव एज ए सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट मतलब है तो वो अलग अलग, मगर उनका काम एक ही साथ हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, देखो ये सब चीज़ें ना एग्जाम्पल से समझ में आती हैं। देखो एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट, इज ए गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये सेंटेंस है। देखो अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो कंपाउंड सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए। बट देखो ध्यान से सोचो, जब कभी आपने ब्रेकफास्ट किया है, ब्रेकफास्ट में जब ब्रेड एंड बटर है उसको एक साथ खाते हैं, ठीक है। ये ब्रेड हो गई, ब्रेड पे बटर लगाया और फिर ब्रेड रख के दूसरी ऊपर से खा ली। तो ब्रेड एंड बटर, अब आपने इसे था एक कंपाउंड, बट आपने खुद इसे कैसा बना दिया? एक ही साथ, दोनों चीज़ आप एक साथ खा रहे हो। तो इसलिए ब्रेड एंड बटर को क्या बोलते हैं? ये कैसा हो गया? सिंगुलर। एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है ये, सिंगुलर यूनिट की तरह। तो इसलिए वर्ब कैसा आएगा? वर्ब आएगा आपका सिंगुलर। सिंगुलर, ठीक है, समझ गए। और एग्जाम्पल्स देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब आपको बताना क्या होगा, विंस आएगा या विन आएगा? द रेस, ठीक है, बताओ, सोचो। ये देखो, धीरे चलना और चलते रहना, स्लो एंड स्टडी। सुना है ना आपने कछुए और खरगोश वाली कहानी? तो कछुआ जीत जाता है, चलता रहता है, धीरे धीरे चलता रहता है। तो स्लो एंड स्टडी कैसा हो गया? अब देखो चल भी रहा है और धीरे भी, दोनों चीज एक साथ हो रही है, तो कैसा हो गया? ये हो गया सिंगुलर यूनिट, सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। अब यहाँ पे दो चीजें, विंस या विन, क्या आएगा? विंस आएगा या विन आएगा? मैंने आपको बताया था जब भी वर्ब में एस या ई एस जुड़ जाता है तो वो कैसा बन जाता है? वो बन जाता है सिंगुलर वर्ब। तो वहाँ कौन सी वर्ब में एस या एस जुड़ा हुआ है? इसमें। तो विंस द रेस, विन नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। समझ गए? चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए देखिए, पेन एंड इंक, पेन एंड इंक
इज़ नीडेड बाई मी, इज़ नीडेड बाई मी। अब यहाँ पे इज़ आएगा या आर, अब ये आपको बताना है। बताओ क्या आएगा? पेन एंड इंक, ये पेन है, पेन, और इंक किस में डालते हैं? पेन में, तभी तो आप उसको यूज़ करते हो। तो दोनों एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। तो कैसा हो गया ये हो गया सिंगुलर। तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर, इज। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं। चलो, एक्सेप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं एक्सेप्शन। यहाँ एक्सेप्शन 3, एक्सेप्शन नंबर 3। देखिए, एक्सेप्शन जो 3 है वो ये बोलता है कि जब भी दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट 1 है और एक सब्जेक्ट 2 है, ठीक है, अगर इनके बीच में कभी भी या तो बिसाइड आ जाए या एज वेल एज आ जाए, ठीक है, एज वेल एज आ जाए, या एंड नॉट आ जाए, एंड नॉट, या इन एडिशन टू आ जाए, इन एडिशन टू, या लाइक आ जाए, या विद आ जाए, या टुगेदर विद आ जाए, टुगेदर विद। अगर कोई भी दो सब्जेक्ट ऐसे कंजंक्शन से जुड़ते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस। क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस। पढ़ेंगे हम, कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो वर्ब होती है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगती। किसके अकॉर्डिंग लगती है? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या आ सकता है कंजंक्शन में? along with, ठीक है, along with आ सकता है। और क्या आ सकता है? as well as हो गया, like हो गया, accompanied by हो गया। देखो, accompanied by, ठीक है, या followed by। जब भी कभी दो सब्जेक्ट के बीच में ये कंजंक्शन आ जाते हैं, ठीक है, तो हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। याद रखना इस चीज को। आप लोग ऐसा फील करोगे यार ये तो कंपाउंड सब्जेक्ट है, दो चीज जुड़ रही हैं, तो आप लोग प्लूरल यूज कर दोगे। बट हमेशा जब भी कभी ये कंजंक्शन लगेंगे तो हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट, राम along with his friends are coming today, ठीक है। अब देखो, अब आपको बताना है आर आएगा या इज आएगा। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया कि जब भी कभी along with आए बीच में, देखो है ना यहाँ पे, देखो ये रहा along with, ये रहा along with, तो हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, along with से लेके आपको आगे का, along with आ गया तो आपको along with और उसके आगे का सब्जेक्ट को कट करना है, तो और वर्ब आएगी सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग क्या वर्ब आएगी? इज, ठीक है। राम इज कमिंग टुडे, ठीक है। अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स को आपको कट करना है। देखो ये आपको एरर फाइंड करने का तरीका है। एग्जाम में आप एरर कैसे फाइंड करोगे? तो ऐसे ही आपको फाइंड करना पड़ेगा। आप खुद सोचो कि अलॉन्ग विद अच्छा है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को लगाना है, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड सेंटेंस है द प्रेसिडेंट as well as the members has come। अब देखो मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको ये बताया कि अब आपको, चलो पहले क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये है कि हैज़ आएगा या हैव आएगा, ये बताना है आपको, ठीक है।
देखो एज वेल एज, देखो ये रहा ना एज वेल एज, जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज और बीच में आ रहा है तो क्या करना है आपको, आपको एज वेल एज को गोला करना है और उसके बाद मेंबर्स तक उसको सेंटेंस को स्ट्राइक डाउन करना है। फिर आपको समझ में आएगा अच्छा तो ये बचा बस, तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। तो क्या वर्ब होगा, सिंगुलर, क्योंकि प्रेजेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर। ठीक है, समझ गए, बहुत ईजी है ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर आपने 3-4 एग्जाम्पल देख लिया ना तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये वाला। देखो थर्ड, द पिजन लाइक अदर बर्ड्स, अब आपको बताना क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा, विंग्स, बताओ क्या आएगा। सेंटेंस लिखो अपनी कॉपी में और सोचो क्या आएगा। इतना समझा दिया है ना, अब तो कोई भी कर लेगा ऐसे क्वेश्चंस को। क्या करना है आपको, लाइक कंजंक्शन है, उसके बाद के अदर वर्ड्स तक आपको ऐसे स्ट्राइक डाउन करना है। क्यों, क्योंकि जब आप स्ट्राइक डाउन करोगे तभी आपको फर्स्ट वाला सब्जेक्ट मिलेगा और फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर्ब हैज, क्योंकि पिजन सिंगुलर है। ठीक है, अब आप लोग का काम ये है कि आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया ना, इसका मतलब कि आपको इस सब चीज़ बहुत अच्छे से आ गई हैं। 4 क्वेश्चंस in addition to the first question, अब आपको बताना है हैज आएगा या हैव आएगा। टू बी आंसर्ड, बताइए। बताइए, जो मैंने बताया था बस वही करना है। क्या आपको इन एडिशन टू को देखना है, पहले तो 2 सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं इन एडिशन टू से, फिर आगे की लाइन को आपको कट कर देना है जहाँ तक वर्ब है उससे पहले। 4 क्वेश्चंस कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, हैव। कुछ बच्चे ना इसको फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से लगा देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंगुलर लग रहा है, अच्छा तो हैज आएगा। ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, आपको जहाँ भी कंजंक्शन है वहाँ से लेके वहाँ तक की आगे की लाइन कट करनी है और इसके अकॉर्डिंग ही आपका पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट एक्सेप्शन 4, एक्सेप्शन नंबर 4। ठीक है, देखो एक्सेप्शन नंबर 4 में आप लोग ये एक लाइन लिख लो, इस लाइन को लिखते ही ना सबको समझ में आ जाएगा। जितने आर्टिकल मैंने आपको पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिया, ठीक है, जितने आर्टिकल उतने लोग, ये ट्रिक है। कैसे, देखो जब भी कभी कंपाउंड सब्जेक्ट आर्टिकल से जुड़ता है, कंपाउंड सब्जेक्ट विद आर्टिकल्स, आर्टिकल क्या होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, जब भी कभी कंपाउंड सब्जेक्ट आर्टिकल के साथ यूज होता है तो याद रखना जितने आर्टिकल होंगे उतने ही लोग होते हैं। देखो कैसे, एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द क्लर्क एंड काउंसलर, अब आपको बताना क्या आएगा, वाज आएगा या वर आएगा। प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया, जितने आर्टिकल होंगे उतने ही लोग होंगे। अब एक बताओ, वर्ब से पहले कितने आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल है, मतलब कि क्लर्क और काउंसलर एक ही बंदा है, ये वो क्लर्क का काम भी कर रहा है और काउंसलर का काम भी कर रहा है, तो एक ही आर्टिकल है। तो एक आर्टिकल मतलब कि सिंगुलर, क्योंकि एक ही बंदा है, वो क्लर्क भी और काउंसलर भी है, तो क्या आ जाएगा, वाज। ठीक है, द क्लर्क एंड काउंसलर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अगर इसी सेंटेंस में ये लिखा होता कि द क्लर्क एंड द काउंसलर, तब आपको बताना है क्या आएगा, वाज या वर। आगे सेंटेंस वही है, तो क्या आएगा बताओ। अब देखो कितने आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल लगे, तो ये दोनों लोग अलग अलग हैं, क्लर्क अलग है और काउंसलर अलग है, तो 2 लोग हो गए, तो क्या हो गया, प्लूरल।
तो वर्ब क्या आएगी, वर, प्लूरल। ठीक है, तो जितने आर्टिकल होंगे उतने ही लोग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। देखो मैं ये मानता हूँ अगर आप लोग इंग्लिश में एग्जाम्पल करते चलते हो ना, और फिर अब देखो कोई भी आप प्रीवियस ईयर किताब उठाना और जरूर से जरूर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आपको मजा आ जाएगा। देखो, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, अब आपको बताना क्या आएगा, वाज आएगा या वर आएगा, इनवाइटेड, बताओ क्या आएगा। प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, कितने आर्टिकल है, एक, मतलब कि जो प्रिंसिपल है वो ही सेक्रेटरी है, तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो क्या आएगा, वाज। बट अगर यहां पे भी अगर द लगा होता तो प्रिंसिपल अलग है और सेक्रेटरी अलग है, तब क्या आ जाता, तब आ जाता वर। समझ गए, कोई डाउट नहीं है ना। तो यहां पे अभी क्या है, द नहीं लगा हुआ, तो ये दोनों एक ही आदमी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है समझ गए, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। चलो अब हम देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 5। एक्सेप्शन नंबर 5 देखिए, जब भी कभी कोई कंपाउंड सब्जेक्ट इन चीजों से जुड़ा हुआ हो, किन से, या तो और से, या नॉर से, या नाइदर नॉर से, या आइदर और से, या नॉट ओनली बट आल्सो से, अगर इनमें से किसी से भी अगर कोई कंपाउंड सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो जो वर्ब आएगी ना, वर्ब, आपको क्या करना है, जहां भी आपको सेंटेंस में ये दिखे तो आपको बस वो कट डाउन कर देना है ऐसे। जब आप इस लाइन को कट करोगे तो जो उसके बाद वाली जो सब्जेक्ट है ना, जो बाद में जो लिखा है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो यहाँ पे वर्ब होगी उसके। ठीक है, अब देखो कैसे एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। देखो देखिए, पहला एग्जाम्पल, नाइदर मोनू नॉर हिज ब्रदर सोनू आर कमिंग। ठीक है, अब देखो, अब आप बताओ आर आएगा या इज आएगा, बताओ क्या आएगा, बताओ, सोचो, अभी बताया है, क्या बताया मैंने, पढ़ने में सही लग रहा होगा, नाइदर मोनू नॉर हिज ब्रदर सोनू आर कमिंग, लग रहा है ना सही सा। मगर देखो यहीं पे तो कैच है, क्या मैंने क्या बताया, नाइदर मोनू से लेके नोर तक आपको कट डाउन करना है, और जो ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये सोनू, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या आएगी, इज। तो क्या होगा, नाइदर मोनू नॉर हिज ब्रदर सोनू इज कमिंग। तो जो वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट है ना, उसके ही अकॉर्डिंग से वर्ब लगेगी। ये कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, सही बता दो, कमेंट करके बताना सच में आपको कोई डाउट है या नहीं है। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको ये समझ में आया कि अगर कोई भी अगर आइदर हो या नाइदर हो, कुछ भी हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई या तो समझो सिंगुलर लिखा है या प्लूरल लिखा है, कुछ भी लिखा है यहाँ पे, सिंगुलर है या प्लूरल है, और बाद में और के बाद यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना, यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। ठीक है, अगर यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, यहाँ वर्ब प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कोई मतलब नहीं होता। समझ गए, कोई डाउट नहीं है ना। और एग्जाम्पल करें, चलो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक सेकेंड, हाँ बताइए, अभी आपको सही करना है ये वाला, नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेज ऑफ दिस nursing home is very kind, ठीक है, ये बताना है आपको। देखो क्या बताया मैंने आपको, नॉट ओनली से लेके बट आल्सो तक आपको लाइन को कट करना है, कर दिया, क्या बचा, द नर्सिस। तो नर्सिस क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या होगा, आर। समझ गए, ठीक है। तो चलो हमारा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट पार्ट में हम डिफरेंट रूल्स इसके लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।